हेलो दोस्तों, राधे राधे। देखिए, ये एक छोटा सा पर्स है, बहुत ही प्यारा सा, जो आपके लिए मैं लेके आई हूँ। तो देखिए, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट भी कीजिए। तो हम ये बनाना शुरू करते हैं। यहाँ हमने इसको बनाना शुरू किया है, जिसमें हमने 2 राउंड ऊन के अपने उंगलियों पे लिए हैं। उंगलियों पे लेने के बाद में उसमें बनाना शुरू किया है। एक इसमें डबल क्रोशिया बनानी है। इसमें हम टोटल 12 डबल क्रोशिया बनाएंगे, यानी 12 डबल क्रोशिया। तो बनाना शुरू करते हैं। ये 2 चैन ली, फिर एक डबल क्रोशिया बनाई और दूसरी डबल क्रोशिया, ये तीसरी डबल क्रोशिया बनाते हुए, इसमें डबल क्रोशिया बनाते हुए ये डबल क्रोशिया बनाई इसमें। ये देखिए, ये इसमें हमने पूरी 12 डबल क्रोशिया बना लिए और धागे को खींचने के बाद में उसको एकदम से टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद में एक बार और इसमें पूरी टोटल यानी 12 डबल क्रोशिया बनाई हैं। स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद में इसको हटा देते हैं। ये जॉइंट किया। जॉइंट करने के बाद में इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाई। सिंगल क्रोशिया एक, नेक्स्ट में यहाँ हम पिन लगा लेते हैं, जिससे इसकी जब राउंड पूरा होगा तो हमें पता रहेगा कि यहाँ हमारा राउंड पूरा हो गया है, नहीं हम आगे निकल जाते हैं। लगाने के बाद में नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाई, उसी में एक और सिंगल क्रोशिया बनाई। सिंगल क्रोशिया यानी तीनों फंदे एक साथ ले लेते हैं। फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर उसी में एक और सिंगल क्रोशिया। एक बार एक ही सिंगल क्रोशिया बनानी है और दूसरी वाले में हमें 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है, जिससे इसका सर्किल अच्छे से बने। ये डबल सिंगल क्रोशिया बनाई इस तरीके से। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, ये उसी में से एक बार और सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से इसका पूरा राउंड बनने के बाद में इसे कहीं भी जॉइंट नहीं करना है, ऐसे ही सीधे बनाते जाना है। फिर पिन को हमने निकाल दिया था राउंड पूरा होने पे, फिर दोबारा से हमने सेफ्टी पिन को वहीं लगा दिया है दूसरे राउंड पर। अब हम ये दूसरा वाला राउंड शुरू करते हैं। इसमें एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और उससे नेक्स्ट में एक और सिंगल क्रोशिया। अब हम उसी में एक सिंगल क्रोशिया और लेंगे। इस तरीके से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से इसमें 2 में सिंगल क्रोशिया एक बार लेनी है और तीसरे वाले में सिंगल क्रोशिया 2 बार लेनी है, जिससे घेरे का राउंड अच्छा रहे। 2 बार सिंगल क्रोशिया एक बार लेनी है और तीसरे वाले में 2 बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। इसी तरीके से हमें ये दूसरा राउंड का शुरू करना है। 2 बार सिंगल क्रोशिया एक एक बार और तीसरी बार में 2 बार सिंगल क्रोशिया। यहाँ सेफ्टी पिन फिर से लगा देते हैं, जिससे इसका राउंड कंप्लीट हो तो पता चल जाए। एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, अब उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में डबल क्रोशिया, सॉरी डबल नहीं, उसमें हमने 2 बार लिया क्रोशिया। नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनानी पूरे में सिंगल क्रोशिया ही है, केवल पहले घेरे में डबल क्रोशिया बनाई थी। अब इस राउंड को पूरा कंप्लीट करते हैं। ये देखिए, ये 2 राउंड कंप्लीट हो गए हैं, इसके 3 हो गए हैं, सॉरी, एक पहला सिंगल क्रोशिया का और ये 3, एक डबल क्रोशिया का पहला और ये दूसरे सिंगल क्रोशिया के 2 राउंड कंप्लीट होने के बाद में सेफ्टी पिन को निकाला। फिर नेक्स्ट राउंड स्टार्ट किया। इसमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, वही 2 बार सिंगल क्रोशिया, सिंगल एक ही बार लेना है 2 बार में और तीसरी बार में हमें 2 बार लेना है सिंगल क्रोशिया। तो ये बनाते हैं, एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इसे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया और ये उसी में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया,
नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, अब उसी में सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। इसी राउंड को पूरा करते हैं। राउंड को पूरा करने के बाद में राउंड को पूरा किया और सेफ्टी पिन को निकाला। सेफ्टी पिन को निकालने के बाद में इस तरीके से फिर से राउंड शुरू किया। अब हमारे यहाँ पर 3 राउंड होने के बाद में चौथा राउंड स्टार्ट होता है, जिसमें हम 3 बार सिंगल क्रोशिया एक एक बार बनाएंगे। ये नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, अब उसी में सिंगल क्रोशिया। इस तरीके से 3 में सिंगल क्रोशिया एक एक बार बनानी है और चौथे वाले में हमें सिंगल क्रोशिया 2 बार बनानी है। 3 में एक एक बार और नेक्स्ट में चौथी बार में 2 बार बनानी है। इस तरीके से बनाते हुए कंप्लीट करते हैं इस राउंड को। अब ये राउंड कंप्लीट हो गए। यहाँ हमारे पूरे 4 राउंड कंप्लीट हो गए हैं। ये पिन लगी हुई है सेफ्टी पिन राउंड के कंप्लीट होने के लिए। इस राउंड को कंप्लीट किया, सेफ्टी पिन निकाली और इस वाले राउंड में भी हमें कुछ चेंज नहीं करना है। सिर्फ 3 में सिंगल क्रोशिया एक एक बार बनानी है और चौथे में सिंगल क्रोशिया 2 बार बनानी है। तो शुरू करते हैं इस राउंड को। एक सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, फिर उससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब उसी में एक बार और सिंगल क्रोशिया बनानी है। इस राउंड को कंप्लीट करते हुए ये राउंड पूरा कंप्लीट है। अब हम छठा राउंड शुरू करते हैं। छठा राउंड मैंने पहले से ही बना रखा था, तो इस तरीके से इसको पूरे राउंड बनाने के बाद में इसी तरीके से बनाना है। इसमें कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है। ऊन के धागे को नीचे से निकालते हुए जैसे वो किसी में ना अटके, इस तरीके से निकालते हुए यहाँ हम जो हमारा जो लास्ट वाला धागा था उसमें नॉट लगाने के बाद में इसको यहाँ से एक्स्ट्रा को कट कर देंगे। इस तरीके से ये बन के तैयार है। अब हम इसमें इसके सेंटर में एक फ्लावर बनाएंगे, जिसके लिए मैंने निडल में धागा पहले से डाल रखा है। ये क्रीम कलर के धागे से इसमें फ्लावर बनाते हुए इस तरीके से इसमें इस नॉट को अटका लेंगे जिससे ये निकले ना। अटकाने के बाद में यहाँ से ये ऐसे लिया और लेने के बाद में ये देखिए ऐसे, और इसके नेक्स्ट में से ऐसे नीचे निडल निकाली और फिर हमने वहीं से एक बार और निकाली। यहाँ से हम दूसरी कली बनाएंगे। यहीं से हमने लेने के बाद में जितनी बड़ी ये है उतनी ही बड़ी जो पहला राउंड है उतनी बड़ी हमने यहाँ फ्लावर की लीफ बनाएंगे छोटी छोटी। इस तरीके से बन के तैयार है। ये हमने दूसरा राउंड अलग से बना लिया है क्योंकि ये एक जैसे ही बने हैं। अब हमें इसमें क्या करना है कि यहाँ हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे और एक सेफ्टी पिन यहाँ लगा देंगे। इतना हमारा हिस्सा खुला रहेगा। ये ऊपर वाला ये बैग खोलने के लिए हो जाएगा और यहाँ से हम फिर क्रीम कलर की ऊन लगाएंगे। क्रीम कलर की ऊन लगाने के बाद में इसमें बनाना शुरू करते हैं। इस तरीके से 2 चैन ली। 2 चैन बनाने के बाद में दोनों ही परतों दोनों हिस्सों को आपस में मिलाते हुए दोनों में से ही क्रोशिया निकालनी है, जिससे इसकी सिलाई भी हो जाएगी और ये डिज़ाइन भी बन जाएगी। इसमें एक ही जगह पे हमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है। ये 2 बन चुकी हैं। ये तीसरी डबल क्रोशिया, चौथी डबल क्रोशिया एक ही जगह से, ये 5वीं डबल क्रोशिया और ये छठी डबल क्रोशिया। छठी डबल क्रोशिया जो हम बनाएंगे तो उसको थोड़ा सा टाइट बनाएंगे जिससे वो नीचे की तरफ हो जाएगा। अब इसके बाद में
यहाँ जॉइंट तो किया नहीं, इसको खोलने के बाद में ये गलत हो गया, इसको निकाला और फिर से दोबारा से बनाया। थोड़ी सी एक चैन छोड़ने के बाद में तीसरी चैन में हमें एक स्किप करनी है और तीसरी में हमें फिर से वही फ्लावर बनाना है 6 बार। इसमें 6 डबल क्रोशिया बनानी है, 2 हो चुकी हैं, ये तीसरी डबल क्रोशिया और ये चौथी डबल क्रोशिया, ये पांचवी डबल क्रोशिया और ये छठी डबल क्रोशिया। छठी डबल क्रोशिया को थोड़ा टाइट खींच के बनाएंगे तो उसमें फ्रिल जैसा बन जाएगा इस तरीके से। अब नेक्स्ट चैन छोड़ने के बाद में इस धागे को कट कर दें, छोड़ो। अब हम नेक्स्ट चैन स्किप करने के बाद में उससे नेक्स्ट में एक डबल क्रोशिया। अभी इस राउंड को पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ये राउंड हमारा यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए इस तरीके से पिन को निकाल देते हैं क्योंकि वो खुला हिस्सा ही रह गया है। यहाँ इसको एक और फ्लावर बना लेते हैं, इसमें वही 6 डबल क्रोशिया का फ्लावर बनाना है इस तरीके से बनाते हुए। ये पांचवी डबल क्रोशिया और ये छठी डबल क्रोशिया बनाने के बाद में अब हम यहाँ एकदम नीचे स्लिप स्टिच से इसको टाइट करने के बाद अब हम इस बैग का एक ही तरफ से बनाना शुरू करेंगे। एक को हम इस तरीके से, ये बन के पूरे में तैयार है गोल। अब हम इसमें से एक पर्दा लेते हुए इसमें एक सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, एकदम टाइट लेते हुए नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इस तरीके से। अब ये पूरा एक तरफ से बन चुका है सिंगल क्रोशिया। अब यहाँ ये सिंगल क्रोशिया निकाला, फिर सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में, फिर नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया बनाते हुए इसको एकदम क्रीम से टच कर देंगे जिससे कुछ भी उसमें ये इस तरीके से यहाँ इसमें स्लिप स्टिच से इसको जॉइंट कर देंगे। अब हम दूसरी साइड से बनाना शुरू करते हैं इस तरीके से क्रीम में से ही लेते हुए, जिससे कि कुछ भी धागा उसमें ना रहे, केवल क्रीम कलर ही दिखे। ये सिंगल क्रोशिया, अब नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, अब इसे नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, नेक्स्ट में सिंगल क्रोशिया, इस तरीके से बनाते हुए ये पूरा कंप्लीट है। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद में ये इसमें एक छोटी सी बटन लगाई है, जो मैंने अंदर ही लगाई है बटन, जो यहाँ इस पे लगने के बाद में इस तरीके से निकल आएगी तो ये बंद हो जाएगा। इस तरीके से बटन लगाई है, बहुत ही प्यारी सी। अब इसमें स्टेप बनाते हैं। ये मैंने दोनों ऊन ली हैं। दोनों ऊन लेने के बाद में यहाँ से इसको जॉइंट किया है इस तरीके से। इसको एक बार और ले लेते हैं इसी में से। ये थोड़ा टाइट है, इसको लेने के बाद में इस तरीके से अब हम एक बार उसी में से और ले लेते हैं जिससे कि ये मजबूत हो जाएगा। एक बार और लेने के बाद में यहाँ दोनों ही कलर की ऊन से चैन बनाना शुरू करते हैं। 1 2 3 4, ये तो बड़ी चैन बनेगी। बड़ी चैन बनाने के बाद में इस तरीके से ये चैन बना ली है, इतनी बड़ी मैंने। इतनी बड़ी चैन बनाने के बाद में इसको यहाँ जॉइंट करेंगे
इस तरीके से जॉइंट करना है। थोड़ा ढीला, ये यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर देंगे। ये निकल आया, ये जॉइंट कर दी किया हमने। फिर इसको एक बार और उसी में से नॉट लगाई और ये जॉइंट किया। अब इसमें नॉट नॉट लगाने के बाद में अच्छे से टाइट लगाने के बाद में इसको कट किया। कट करने के बाद में ये देखिए प्यारा सा पर्स बन के तैयार है। अब इसमें हम यहाँ पर मोती डाल देंगे। मोती डालने के बाद में इस तरीके से ये पर्स बन के तैयार है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए कैसा बना है। मुझे तो बहुत प्यारा लगा, आप भी बताइए ये पर्स कैसा बना है। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट कीजिए, कुछ गलत है अच्छा है अच्छी कमेंट कीजिए। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू सो मच। ये छोटा सा प्यारा सा क्यूट सा पर्स। थैंक यू।